हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा पराठा। तो ना देर करते हुए जल्दी से शुरू हो जाते हैं पोहा पराठा बनाना। पराठे तो आपने कई बार बनाए और खाए होंगे, लेकिन आज जो पराठे की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अलग है, फाइबर से भरपूर है। और इन पराठों की खास बात यह है कि ये टेस्टी तो है ही, इनके साथ साथ ये लंबे समय तक सॉफ्ट बने रहते हैं, जिससे कि यदि आप इन्हें टिफ़िन में दे रहे हों या सफ़र पर ले जा रहे हों तो ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए पोहे के पराठे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पोहे के पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ टाटा संपन्न का पोहा, जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। यदि आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ जाकर अमेज़ॉन से ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब तकरीबन 1.5 कप पोहा हम इस बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब पोहा यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आगे भी हम और चीज़ें इसके अंदर ऐड करने वाले हैं और पोहा भी भीगने के बाद अपने साइज़ से दोगुना हो जाता है। अब सबसे पहले हम इस पोहे को धोएंगे, तो इसे सीधे ही आपको पाउडर नहीं बनाना है, पहले इसे अच्छे से वॉश कर लें। तो 2-3 बार पानी से मैंने अच्छे से धो लिया है। देखिए धोते धोते ही पोहा कितने अच्छे से फूल गया है। लेकिन अभी हमें इसे और सॉफ्ट करना है, तो इसके लिए पानी डालकर इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे पोहा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, एक दूसरे मिक्सिंग बोल के अंदर 2 बड़ी साइज के उबले हुए आलू लेंगे। तो यहाँ पर मैं आलू ले रही हूँ, आप चाहें तो आलू के बजाय दूसरी उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इस पराठे को बनाने में आलू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या आलू के साथ साथ दूसरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए बाकी सब्जियों को आप स्टीम करके ही लें, उन्हें पानी में उबाल कर ना लें, नहीं तो उनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए आलू को हमने मैश कर लिए हैं और इधर पोहे भी अच्छे से फूलकर सेट हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से ये मैश हो रहे हैं। इस पानी को दोबारा निकाल देंगे और पोहे को इस तरह छलनी में डाल लेते हैं। 1 से 2 मिनट में इसका सारा पानी निकल जाएगा। अब पोहे काफ़ी अच्छे से फूल भी गए हैं, अच्छे सॉफ्ट भी हो गए हैं। ऐसे मैश कर रहे हैं तो बहुत ईजीली ये मैश हो रहे हैं। इस बोल को हम साइड में रख देते हैं और एक दूसरे बोल के अंदर पोहा निकाल कर इसे ऐसे मैश कर लेते हैं। तो जिस तरह आटा लगाते हैं तो जिस प्रकार का आटा तैयार होता है, ठीक उसी तरह इसका आटा लगकर भी तैयार हो जाएगा। तो बस ये इसमें 5 मिनट की प्रोसेस ज़्यादा लगती है आटा लगाते हैं उसके बजाय, पर ये जो पोहे के पराठे होते हैं वो हेल्दी और टेस्टी हो जाते हैं। अब सारे पोहे अच्छे से मैश होकर इस तरह डो फॉर्म में आ गए हैं, तो इस डो को हम इन आलूओं के अंदर ही मिला लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यदि आप सिर्फ आलू और पोहे के पराठे बनाएंगे तो इनके फटने का चांस रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें बाइंडिंग के लिए 1 से 2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। और यदि आप गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं या फिर बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालेंगे, बस ये थोड़ा बंध जाए उतना ही आटा हमने इस्तेमाल किया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो मैंने अदरक और हरी मिर्च को इस तरह क्रश करके लिया है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपको लहसुन पसंद हो तो लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसालों में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चटपटा फ्लेवर लाने के लिए आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बढ़िया सा आटा लगकर तैयार हो जाता है। और यदि आपको लगे कि आटे के अंदर नमी ज़्यादा है तो आप इसमें गेहूं के आटे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आटा हमने लगा लिया है। अब हम एक लोई तोड़ते हैं। नींबू के साइज़ की थोड़ी बड़ी लोई तोड़ते हुए हम इसे गोल करेंगे और फिर थोड़ा सा चपटा कर लेते हैं और अब इसे हम पराठे की तरह ही बेल लेते हैं। तो हम गोल पराठे ही इसे बनाएंगे, ट्रायंगल शेप वाले पराठे नहीं बन पाएंगे इससे। तो यहाँ पर मैं बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूसरा बटर पेपर मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। आप चाहें तो सूखा आटा डस्ट करते हुए भी पराठे आराम से बेल सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। चाहें तो 2 पन्नी यानी जो दूध की थैली आती है उसको काट कर भी इस तरह से बेल सकते हैं।
तो इस तरह जब हम बटर पेपर पर बेलते हैं तो इससे इसकी जो साइज होती है यानी शेप होती है उसका परफेक्ट अंदाज़ा नहीं लगता है। तो हो सकता है कि जो पराठा है वो एकदम परफेक्ट गोल ना हो। तो फ़िलहाल के लिए जो पहला पराठा है हम इसे ऐसे ही बेल लेते हैं। पराठे आपको मोटे या पतले जितने चाहिए उस हिसाब से आप इसे बेल सकते हैं। तो यहाँ पर पराठे को मैंने अच्छे से बेल लिया है। तो एकदम परफेक्ट तो ये गोल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक शेप इसकी आ गई है। और यदि आप गोल पराठे बनाना चाहते हैं तो इस तरह स्टील का ढक्कन लेकर इसे कट कर सकते हैं। तो आगे के पराठे हम इससे बना लेंगे। फ़िलहाल इस पराठे को हम सेक लेते हैं। सेकने के लिए गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया है, थोड़ा सा घी लगा देते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए अब पराठे को हम सेक लेंगे। मैंने यहाँ पर इन्हें हेल्दी बनाने के लिए पराठे बनाए हैं। आप चाहें तो इसी डो से पूड़ी बना सकते हैं। पूड़ी भी बहुत टेस्टी बनती है इसकी और काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। और चाहें तो इनकी कटलेट्स भी आप बना सकते हैं। अब पराठे को हम पलट देते हैं। तो देखिए पोहे का होने के कारण इसका कितना सुंदर कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो पलटते समय इसका ध्यान रखिए कि ये टूटे नहीं। तो इस तरह अलटते पलटते हुए हम पराठे को एकदम बढ़िया लाल लाल होने तक अच्छे से सेक लेंगे। तो बहुत ही अच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर कलर आया है। तो इस पराठे को मैं निकाल लेती हूँ साइड में। और इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लिया है। और इस पराठे को देखिए मैंने ढक्कन से कट किया है, तो इसकी जो शेप है वो एकदम से परफेक्ट आई है। बहुत ही अच्छे गोल गोल सुंदर पराठे बने हैं। नॉर्मली यदि हम रोटी बनाते हैं और उनको ढक्कन से कट करके बनाए जाए तो उससे क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं वो कड़क हो जाते हैं। लेकिन यदि हम पोहे के पराठे बना रहे हैं और आप इस तरह से इनके कॉर्नर्स को कट कर देते हैं तो ये बिल्कुल भी कड़क नहीं रहते हैं, एकदम सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इन पराठों को बनाते जाएं, गर्मा गर्म सर्व करते जाएं, बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या फिर दही, रायते या अचार के साथ सर्व करें। तो ये हमारी मज़ेदार टेस्टी पराठे बनकर है तैयार। तो आप भी ज़रूर से ये पराठे बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए दोस्तों कितने सुपर सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं। मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी ज़रूर से ये पराठे बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि इन पराठों को देखकर आपके मुंह में भी आया है पानी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वह पराठा बनकर हो गया है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे ही तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।